नमो नमः छात्राः। भारतवर्ष में अनेक धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं। प्रत्येक धर्म में एक इष्ट देव होती हैं जिन्हें हम ईश्वर के रूप में मानते हैं। जैसे बौद्ध धर्म को मानने वाले महात्मा बुद्ध को अपना इष्ट देव मानते हैं। सिख धर्म को मानने वाले गुरु नानक देव को अपना इष्ट देव मानते हैं और जैन धर्म को मानने वाले महावीर स्वामी को अपना इष्ट देव मानते हैं। विद्यार्थियों, आज हम महावीर स्वामी के विषय में ही अध्ययन करेंगे। तो आपकी ये पाठ्य पुस्तक चतुर्थः पाठः वर्धमानः महावीरः, इसका अध्ययन करेंगे। मैं संस्कृत का शुद्ध उच्चारण करूंगी, उसके साथ ही प्रत्येक पंक्ति का हिंदी अनुवाद करूंगी। आप लोग ध्यान से देखेंगे। भारतवर्षे प्रचलितेषु धर्म संप्रदायेषु जैन धर्म महत्वं भजते। भारतवर्ष में प्रचलित धर्म संप्रदायों में जैन धर्म का महत्व बहुत अधिक है। वर्धमानः महावीरः एतस्य जैन धर्मस्य अन्यतमः महापुरुषः आसीत्। वर्धमान महावीर इस जैन धर्म के सर्वश्रेष्ठ महापुरुष थे। तस्य जन्म ईसा पूर्वं 599 तमे वर्षे वैशाली नगरस्य कुंडग्रामे अभवत्। उनका जन्म ईसा से पहले 599 वर्ष में वैशाली नगर के कुंडग्राम में हुआ। बाल्यकाले तस्य नाम वर्धमानः इत्यासीत्। बचपन में उनका नाम वर्धमान ऐसा था। तस्य पितुः नाम सिद्धार्थः, मातुश्च नाम त्रिशूला इत्यासीत्। उनके पिता का नाम सिद्धार्थ और माता का नाम त्रिशूला ऐसा था। सः शैशवात् एव बुद्धिमान, सदाचार संपन्नः, विचारशीलश्च आसीत्। वह बचपन से ही बुद्धिमान, सदाचार संपन्न और विचारशील थे। तस्य विवाह यशोदा नाम्न्या राजकुमार्या सह अभवत्। उनका विवाह यशोदा नाम की राजकुमारी के साथ हुआ। तस्य एका पुत्री प्रियदर्शिनी अजायत। उनके एक पुत्री प्रियदर्शिनी उत्पन्न हुई। वर्धमानः बाल्यकालादेव विरक्त आसीत्। वर्धमान बचपन से ही वैरागी थे। समाजे प्रचलितः आडंबरः, वर्गभेदः, जीवहिंसा च तस्य मनसः विकलतायाः कारणानि आसन्। समाज में प्रचलित आडंबर, वर्गभेद यानी ऊंच नीच की भावना और जीव हिंसा उनके मन को व्याकुल करने के कारण थे। पितरी दिवंगते तस्य मनः शोकाद्विग्न अभवत्। पिता की स्वर्गवास हो जाने पर उनका मन शोक की अग्नि से व्याकुल हुआ। मोहं मायां च परित्यज्य सः संन्यासं गृहीतवान्। मोह और माया को त्याग कर उन्होंने संन्यास को ग्रहण किया। तदानीं सः 63 वर्ष वयस्क आसीत्। उस समय वह 30 वर्ष के जवान थे। कठिनेन तपसा सह सत्यस्य शान्तेश्च अन्वेषणे प्रवृत्तो भवत्।
कठिन तपस्या से उन्होंने सत्य और शांति की खोज में लग गए। 12 वर्षाणि यावत् तपः तपत्वा सह ज्ञानं प्राप्नोत्। 12 वर्षों तक तपस्या में तप कर उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। तपसा स इंद्रियाणि संनियम्य महावीरः जिनो वा अभवत्। तपस्या से उन्होंने इंद्रियों पर संयम करके महावीर अथवा जितेंद्रिय हुए। जैन मतानुसारेण वर्धमान महावीरात् पूर्वं 23 तीर्थंकराः अभवन्। जैन मत के अनुसार वर्धमान महावीर से पहले 23 तीर्थंकर हुए। महावीरः जैन धर्मस्य अन्तिमः 24 तीर्थंकरः आसीत्। महावीर जैन धर्म के अंतिम 24वें तीर्थंकर थे। ज्ञान प्राप्ति अनंतरम महावीरः 30 वर्षाणि यावत् जैन धर्मस्य महता उत्साहेन प्रचारम अकरोत्। ज्ञान प्राप्त हो जाने के बाद महावीर ने 30 वर्षों तक जैन धर्म का बहुत ही उत्साह से प्रचार किया। शनैः शनैः भारतस्य प्रायशः सर्वेषु राज्येषु जैन धर्मस्य सम्यक् प्रचार संजातः। धीरे धीरे भारत के प्राय सभी राज्यों में जैन धर्म का ठीक से प्रचार हो गया। तेन प्रदर्शितेन मार्गेण जनाः कैवल्यं प्राप्तुं समर्था भवन्ति। उनके दिखाए मार्ग से लोग मोक्ष को प्राप्त करने में समर्थ होते हैं। तस्य मतेन न केवलं मनुष्याः पशवः पक्षिणः वा प्राणवन्तः अपितु वृक्षादिषु प्रस्तरादिष्वपि प्राणाः सन्ति। उनके मतानुसार उनके मत से न केवल मनुष्य पशु पक्षी प्राणवंत होते हैं प्राणवान होते हैं अपितु वृक्ष आदि पत्थर आदि में भी प्राण हैं। महावीरस्य उपदेशानुसारेण सम्यक् दर्शनं सम्यक् ज्ञानं सम्यक् चरित्रम् इति त्रिरत्नोपासनया जनाः मोक्षं लभन्ते। महावीर के उपदेश के अनुसार सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चरित्र ऐसे 3 रत्न की उपासना से लोग मोक्ष को प्राप्त करते हैं। शुद्धाचरणाय सत्य अहिंसा अस्तेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रह इति 5 महाव्रतानां विधानं स अकरोत्। शुद्ध आचरण के लिए सत्य अहिंसा किसी की को न मारना, अस्तेय चोरी न करना, ब्रह्मचर्य ब्रह्म के समीप बैठना, उपरिग्रह आवश्यकता से अधिक चीजों को एकत्र न करना, ऐसे 5 महाव्रतों का विधान उन्होंने किया। साधारण जने सह बिंबिसार अजात शत्रु प्रवर्तयो राजानः अपि तस्य उपदेशैः प्रभाविता अभवन्। साधारण लोगों के साथ बिंबिसार अजात शत्रु आदि राजा भी उनके उपदेशों से प्रभावित हुए। तेनोपदिष्टस्य मार्गस्य सत्यम अहिंसा च आधारभूते स्तः। उनके उपदेश के मार्ग के सत्य और अहिंसा 2 आधारभूत हैं। द्विसप्तति वर्ष वयसी द्विसप्तति 72 वर्ष की आयु पाटलिपुत्र समीपे पावापुरी स्थाने महावीरः रुग्णो जातः निर्वाणं च प्राप्तः। 72 वर्ष की आयु में पाटलिपुत्र के समीप पावापुरी स्थान में महावीर रोगी हो गए, निर्वाणम च प्राप्तः और मोक्ष को प्राप्त हुए। विद्यार्थियों, आपको वर्धमान महावीरः पाठ के शब्दार्थ लिखने हैं
और इसके प्रथम अनुच्छेद में से जिसको मैं चिन्हित करूंगी उसका आपको हिंदी अनुवाद लिखना है।